विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। हम सब अपने जीवन में निश्चिंत होना चाहते हैं, निर्द्वंद्व होना चाहते हैं और भूमा की स्थिति चाहते हैं, अनंत चाहते हैं, सीमित नहीं होना चाहते। क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है उसी में सुख है, अल्प में सुख नहीं। यानी कि हम सब विराट होना चाहते हैं, असीम होना चाहते हैं, और असीम तत्व एक है जो कि ईश्वर है, सच्चिदानंद है, भगवान है, परमात्मा है। हम सब वही होना चाहते हैं। जैसे भगवान के पास कितनी संपत्ति? अनंत संपत्ति। कितना सामर्थ्य? अनंत सामर्थ्य। कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान। कितनी दिव्यता? अनंत दिव्यता। कितनी शक्ति? अनंत शक्ति। कितनी विभूति? अनंत विभूति, जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान के पास जो कुछ है, सारी दिव्य चीजें, सारी विभूतियां सब अनंत हैं। उसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं, अनंत है। उसके सब कुछ अनंत है। और हम सब भी अनंत होना चाहते हैं, असीम होना चाहते हैं। किसी को भी न्यूनता पसंद नहीं कि हम न्यून हो, हम कम हो। कि हम कब असीम हो सकते हैं? जब हम उस असीमता से जुड़ते हैं। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु के सारे गुण हम में मिल जाते हैं और हम भी असीम बन जाते हैं। केवल अनन्य भाव से जुड़ करके ही भगवान के अनंतता का हम बोध कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। भगवान की असीमता को, अखंडता को, आनंद को, परम शांति को, परम गति को हम अनुभव कर सकते हैं केवल उसके साथ जुड़ करके ही। और हम किसी अल्प चीज के साथ जुड़ेंगे जो एक ही है, जो सीमित है, एक देशीय है, उसमें कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, हम उससे जुड़ते हैं तो हम वैसे हो जाते हैं। हम संसार के किसी पदार्थ से, व्यक्ति से, वस्तु से जुड़ते हैं तो हम वो हो जाते हैं। अब उसमें जड़ता होगी, उसमें अज्ञान होगा, उसमें कटुता होगी, राग द्वेष होगा, उसमें वासनाएं होंगी, कामनाएं होंगी, स्मृतियां होंगी, मूढ़ता होगी, जड़ता होगी, आसक्ति होगी। वही सारी चीजें हम में भी आ जाती हैं, हम जुड़ते हैं तो। और यदि हम सबको भगवान मान करके ही जुड़ते हैं, उसी के लिए जुड़ते हैं, निष्काम होकर के जुड़ते हैं, या ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के जुड़ते हैं, तो फिर हम में वही असीमता, वही अखंडता, अनंतता, भूमा की स्थिति आती है। भूमा से जुड़कर हम भूमा हो जाते हैं। किसी गंदी चीज का हम ध्यान करें, कोई मल पड़ा हुआ है और हम मल का ध्यान करते हैं, तो कैसे गलत चीज का ध्यान करने से ही जानते हैं आपकी नाक अपने आप सिकुड़ जाती है, अच्छा नहीं लगता है, उल्टी आने लगती है,
कोई खाना खाते हुए मल का ध्यान करेगा क्या? नाली का ध्यान करेगा क्या? नहीं, तो खाना अंदर जाएगा ही नहीं, उल्टी आ जाएगी कई लोगों को। खून का ध्यान करेगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खराब माना है। तो खराब का ध्यान करने से मन भी खराब हो जाता है, सारे हार्मोन्स भी, बैड हार्मोन्स, खराब हार्मोन्स भी सेक्रेट होने लगते हैं। पूरा अस्तित्व पता चलता है कि खराब चीज का ध्यान हो रहा है, और फिर वैसा ही हमारा चित्त हो जाता है खराब, क्योंकि सबसे पहले चीजें मन में ही तो आएंगी। जिस भी चीज का हम ध्यान कर लें, इस संसार की किसी भी चीज का हम ध्यान कर लें, तो हम उस चीज से जुड़ जाते हैं और उस चीज के गुण दोष हमारे भीतर प्रवेश हो जाते हैं। हम किसी चोर का ध्यान करें तो चोरी करने के गुण अपने आप हम में आने लगेंगे। हम किसी शराबी का ध्यान करें, टीवी में क्या करते हैं, हम टीवी में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, टीवी में देखते हैं कि वो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, और बस उसी का ध्यान होता है, और फिर वो सारी चीजें व्यक्ति में खुद भी आने लगती हैं। वो अंडा खा रहा है, वो मीट खा रहा है, वो मांसाहार कर रहा है, वो ये खा रहा है, वो खा रहा है, वो ये पहन रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये कर रहा है, तो बस उसी चीज का ध्यान हो रहा है। और जैसे ही वो ध्यान होती है, वो सारी चीजें कब हमारे भीतर चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और हम भी उसी की तरह, वो तो एक्टिंग कर रहा था, हम रियल में करने लगते हैं, हम रियल में वो चीज को धारण कर लेते हैं। क्योंकि यह नियम है, हम जिस चीज से जुड़ेंगे, हम जिसको सोचेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, हम वैसे हो जाएंगे। भले ही पैदा होते ही हम सभी शुद्ध बुद्ध थे, भगवान का रूप थे। शिशु कहते हैं ना, भगवान का स्वरूप होता है, उसमें कोई मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये कोई विकार नहीं होता है। लेकिन बाद में हम इतनी सारी चीजों का ध्यान करते हैं संसार की, और वो सारी चीजें हमारे भीतर आ जाती है और हम वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि ओमकार का ध्यान करना पूरी श्रद्धा से, तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करना उसी का भाव करना, क्योंकि उसके भाव से ही काम होगा। उसके मनन चिंतन करना, उसका भाव करना, और उसका जिसका हम ध्यान करेंगे वही चीज हमारे भीतर समाएगी। तो ओमकार का जप या गायत्री का जप या भगवान के नाम का जप, भगवान का सुमिरन और भगवान का ध्यान करने से ही भगवान की दिव्यता, भगवान की विभूतियां और साक्षात भगवान ही शक्ति का स्वरूप है, जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे हम हो जाते हैं ध्यान मात्र से, भाव से ध्यान करना। जैसे हम कोई चलचित्र देखते हैं, पिक्चर मूवी देखते हैं टीवी में, तो पूरे भाव से देखते हैं, नहीं तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। मन से देखते हैं तो वो सारी पिक्चर छप जाती है हमारे भीतर, कि उसने क्या बोला था, क्या एक्टिंग की थी, क्या खाया था, क्या किया था, वो सब हमारे अंदर चला जाता है। और व्यक्ति जिसका फैन होता है वो वैसे ही जीवन जीना शुरू कर देता है कि मैं भी वैसे ही ये काम करूंगा जैसे वो कर रहा था। वो तो एक्टिंग में कर रहा था, हमारा जीवन सच में वैसा ही हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान का ध्यान करते हैं कि भगवान के ध्यान में ऐसे बैठना होता है, तो ये हम इसको फॉलो कर लेते हैं, ओम बोलना होता है उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मन भगवान में लगाना ये नहीं करते, भाव से नहीं करते। मन भावना सब संसार में लगी रहती हैं, और ये पैर परिक्रमा करते रहते हैं तीर्थ स्थान की, ये हाथ भगवान को फूल चढ़ा रहा होता है, घंटी बजा रहा होता है, जप कर रहा होता है, ये मुंह वेद पढ़ रहे होते हैं या गीता का स्वाध्याय कर रहे होते हैं, ये आंखें सत्संग देख रही होती हैं, ये कान प्रवचन सुन रहे होते हैं, लेकिन मन और भावनाएं ये संसार में लगी होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका महत्व नहीं जाना। अभी हमने जब से पैदा हुए हमने संसार ही देखा और संसार की ही बातें सुनी और संसार के ही लोगों को प्रशंसा करते सुना, उसका बहुत महत्व छपा है हमारे मन में।
और वही जिसका महत्व है वही चीज हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी संस्कारवश या परंपरावश हमने ये भी सुना है कि भगवान सबसे बड़े हैं, उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है, और वही हमको परम शांति, परम आनंद, सारी शक्ति वही देते हैं। तो हम करते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता, बिना भाव के करते हैं, बिना ध्यान के करते हैं, बिना जागृति के करते हैं, तो उसका प्रभाव हमको नहीं होता। न तो हमारे क्लेश दूर होते हैं, न विघ्न दूर होते हैं, और न तो मन एकाग्र हो पाता है, न मन समाधि प्राप्त करता है, समाधान नहीं होता। जबकि जप का क्या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लाभ बताया है कि ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो यानी कि आत्म साक्षात्कार होता है, सत्य का दर्शन होता है। क्या करने से? जप करने से, भावनापूर्ण जप करने से। जो सत्य है, जो आत्मा है, जो भूमा है, जो अनंत है, जो निर्गुण है, निष्पाप है, पवित्र है, उसका दर्शन होता है कि मैं तो आत्मा हूं। प्रत्यक चेतना अधिगमो, प्रत्यक चेतना का अधिगम होता है, उसका ज्ञान होता है। अपि अंतराया अभावश्च, जो अंतराय होते हैं उनका अभाव हो जाता है। अंतराय यानी विघ्न होते हैं। विघ्न क्या है? यही सब विघ्न है: व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, कि रोग हो जाना, स्थ्यान, मन की चंचलता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, कंफ्यूजन, संशय होना, डाउट होना, ये सारे विघ्न हैं। इन सारे विघ्नों का नाश होता है और सत्य का दर्शन होता है जब हम भाव से, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण पूर्वक, अब जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, क्योंकि हम जिसका ध्यान करेंगे उसका लाभ होगा। तो भगवान में हानि तो है नहीं, तो भगवान का ध्यान करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है, और संसार का ध्यान करते हैं तो हानि लाभ दोनों होते हैं। पूर्ण लाभ चाहिए तो भगवान का ध्यान पूर्वक, भावना पूर्वक भगवान के नाम का जप करना। और ये जप तो साधना का हिस्सा है। बाकी अपने काम को करते समय भी, बाकी अपने कर्तव्य को करते समय भी हम ऐसी भावना बना करके रख सकते हैं कि ये मैं जो कुछ भी हूं, जो भी मेरे पास है, जिसके कारण मैं सेवा कर पा रहा हूं, काम कर पा रहा हूं, ये जो कर्तव्य मेरे सामने आया, ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी की राह में मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए,
जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया। यह सब जिसका दिया है उसको भगवान कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी मस्ती में संतों ने अनंत नाम दिए कि ईश्वर के अनंत नाम है, जो सर्वव्यापक है, जो सब के लिए है, जो सब का है, जो सब जगह है, जो हर समय है, वो ईश्वर है। और जो किसी का है किसी का नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो कहीं है और कहीं नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो कभी था कभी नहीं है, आज नहीं है, वो भी ईश्वर नहीं हो सकता। तो ईश्वर तो हर जगह, हर कहीं, हर पल, हर किसी का और हर किसी के लिए है, वही ईश्वर है। और उसी ईश्वर जिससे सब कुछ है, तो मैं किससे हूं? मैं ईश्वर से हूं। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जो कुछ है वो किसके लिए? वो भी ईश्वर के लिए। और ये जो कर्तव्य है ये भी ईश्वर के लिए। जो पाना है वो भी ईश्वर के लिए, जो पाया है वो भी ईश्वर के लिए है। ये सब कुछ ईश्वर का ही मान करके अपने कर्तव्य का पालन करना भी भगवान का ही कीर्तन है, भगवान का ही भजन है, उसी का जप है, उसी की भक्ति है, उसी की ये साधना है हम जिसको मानते हैं। और नहीं तो मन में क्या होगा? मन में बहुत सारा भय होगा कि मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। मन में बहुत सारी कामनाएं होंगी, भय होगा, प्रलोभन होगा, लालच होगी, माया होगी। तो ये तो हमारे लिए कुछ शुभ नहीं है। ऐसी चीजें हमारे मन में रहना कोई शुभ नहीं है, कोई अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है? अनंत अच्छा है, क्योंकि हम सब अनंत सामर्थ्य वाले होना चाहते हैं। किसी को भी पसंद नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हो, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पास 1 लाख क्या, मेरे पास कई लाख रुपए हो। और मान लो उसके पास 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़, तो वो उसमें जब प्राप्ति ही समाप्ति है, फिर वो कहता है मेरे पास ऐसे ही 100, मैं तो, मेरे पास तो 1 ही करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ हो। फिर 100 करोड़ हो जाते हैं, 1 अरब हो जाता है, तो कहता है, सोचता है कि मेरे पास और सारे अरब हो, क्योंकि उसके पास हैं। जब उसके पास हो सकते हैं तो मेरे पास भी हो सकते हैं, तो मेरे पास और होने चाहिए। तो कहते हैं कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी माया में परेशान है। इंद्र भी माया में परेशान है, उसे भी चाहिए कि मेरे पास बहुत सामर्थ्य हो, ये असुरों का सामर्थ्य भी मेरा हो जाए, असुर कभी छीन ना पाए मेरे साम्राज्य को मेरे से। ये सारे देवता भी इसी माया में पड़े हैं। लेकिन भगवान का भक्त कभी भी माया के चक्कर से फंसता नहीं, माया के चक्रव्यूह में फंसता नहीं, दबता नहीं। उस चक्रव्यूह से भगवान उसे उबार लेते हैं, भगवान उसे तार लेते हैं, माया से तार लेते हैं मायाधीश। बाकी सब माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, कामनाओं के चक्कर में, चीजों के चक्कर में, संसार के चक्रव्यूह में। निकलता कौन है? जो कि भगवान के चक्कर में पड़ा है, क्योंकि भगवान असीम है। यो वै भूमा तत्सुखम। भगवान से जुड़ने के बाद कोई ऐसी चीज बचती नहीं जिससे हम नहीं जुड़े हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं बचता जिससे प्रार्थना ना की हो, क्योंकि वो भी सर्वत्र है।
भगवान की सेवा, भगवान के प्रति कर्तव्य करने के बाद ऐसा कोई भी नहीं बचता जिसकी हमने सेवा ना की हो, जिसके प्रति हमने अपना कर्तव्य ना निभाया हो, क्योंकि भगवान सब में है, सर्वव्यापक है। भगवान को तृप्त करने के बाद ऐसा कोई भी नहीं बचता कि जिसे हमने तृप्त ना किया हो। वैसे तो भगवान तृप्त है ही, भगवान कभी अतृप्त नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर जो भगवान है वो तो तभी प्रसन्न होगा जब हम यानी उसके बालक उसकी गोद में जाएंगे, उसकी बात मानेंगे, उसकी शरण में रहेंगे। तो ऐसा भगवान की तृप्ति के बाद ऐसा कोई भी नहीं बचता जिसे हमने तृप्त ना किया हो। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि हमसे तृप्त हो जाती है, ये सब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का कोई गिला शिकवा दुख हमारे प्रति नहीं होता यदि हमने भगवान को तृप्त किया है, भगवान को प्रसन्न किया है, अपने कर्तव्यों से भगवान को याद रखा है, उनसे प्रीति की है, क्योंकि हम भगवान से केवल प्रीति ही कर सकते हैं। बाकी जो भी भगवान के नाम पर सेवा करेंगे वो सेवा तो इसी संसार की होगी, लेकिन इन संसार से प्रीति कर देना ये गलत बात है। संसार को हमारी प्रीति नहीं चाहिए, संसार को तो हमारी सेवा चाहिए। हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार हमसे प्रसन्न रहेगा, लेकिन प्रीति किसे चाहिए? प्रीति चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान ही प्रेम का भोक्ता है और जीव हम सब रस के दाता हैं, प्रेम के दाता हैं। तो हमारा काम है कि जो भोग सकता है उसको देना हमारा प्रेम। संसार की किसी भी वस्तु की कामना बच नहीं सकती जब हम भगवान की कामना करते हैं तो, क्योंकि सारी वस्तुएं सृष्टि की भगवान में समाहित हैं और भगवान सब में समाहित है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। कि भगवान सब में है और सब भगवान में है। जो सब में एक ही देखता है उसको कभी घृणा नहीं, कभी शोक नहीं, कभी दुख नहीं, कभी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं। एकम त्वम अनुपश्यते। ये सब हमारे जीवन में घटता है तो इसका रस, इसका आनंद तो वही जानता है जिसके जीवन में यह चीजें घटती हैं। जैसे मीठा क्या होता है, हम कितना भी सुने लेकिन हमें उसकी मिठास का कोई भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मिठास हमारे जीभ पर रखी जाती है, गुड़ हमारे जीभ पर रखा जाता है, तो हमें उसका आनंद पता चलता है कि मीठे का आनंद तो वही जाने जिसके मुंह में मिठास है, जिसके मुंह में मीठा है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, जिनके सारे काम हो गए थे, कर्तव्य हो गए थे, जिनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं था, उन्होंने भी अपने अनुभव लिखे। कितने सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में उस मिठास को व्यक्त किए बिना वो रह नहीं पाए कि यह मिठास सारे विश्व में फैलनी चाहिए। ये आनंद की अनुभूति, ये परम गति, ये परम शांति, ये योग की अवस्था, ये सारे विश्व के हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सबकी मांग है और ये अपनी मांग व्यक्ति पूरा कर रहा है। ये छोटे छोटे सुखों में, धन में, सम्मान में, इधर उधर भटकने में और दुखी हो रहा है, रो रहा है और अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तो संतों ने योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत, गीता, उपनिषद और कितने ब्राह्मण ग्रंथ और कितने सारे ग्रंथ हैं। हर एक व्यक्ति जो उस ज्ञान की अवस्था, विवेक ख्याति में पहुंचा है, उसने जरूर अपना अनुभव लिखा है। चाहे वो महर्षि दयानंद हो या स्वामी विवेकानंद हो या महर्षि चरक हो, सुश्रुत हो या महर्षि अरविंद हो या
गुरु नानक हो या मीरा हो, सब ने भजन के माध्यम से, पद के माध्यम से, गद्य पद्य, नाटक, कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया कि हम सबसे अमीर, हम सबसे तृप्त, हम सबसे बड़े इस धरती पर अपने आप को अनुभव करते हैं। हमारे पास कोई न्यूनता नहीं है, न कोई कामना शेष है, न कोई विकार मन में है। हम पूर्णतः तृप्त हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, क्योंकि हम जुड़ गए भगवान से। क्योंकि भगवान के अलावा हमने इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं माना, और जिसको भी माना उसे भगवान का ही अंश माना, और उसके प्रति अपनी सेवा की, अपना कर्तव्य जो भी हमारा था हमने किया, और भगवान के भजन को ही हमने श्रेष्ठ माना, और हम भगवान ही हो गए। जैसे कोई अग्नि में मिलता है तो अग्नि ही हो जाता है, उसका अपना रूप नहीं बचता, वैसे जो भगवान में समर्पित होता है, लय होता है, वो भगवान ही हो जाता है। और यो वही भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ते, और सुख वही है जहां असीमता है, अखंड आनंद है, जहां कोई कमी नहीं, जो सर्वगुण संपन्न है, वहां सुख है भूमा में। हम सब भूमा को प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। इसी वर्तमान की अवस्था को हम अपने प्रेम की अवस्था को बना करके रखेंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।